मार्च जैसी शुरुआत हुई, आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आपको अलग अलग तरीके से वसूली अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। एनुअल फ़ी हो, रीएडमिशन हो, किताब कॉपी के नाम पर अलग अलग तरीके से, ड्रेस के नाम पर उन्होंने अपना जो है फिर से अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों की लूट की छूट पर सरकार की कहीं ना कहीं सहमति है। अगर आप एनुअल फीस या किसी भी तरह का फीस अगर टाइम पर नहीं देंगे तो आपको आपके बच्चे का जो है रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा। समस्या सबसे बड़ी है कि निजी स्कूल इस सरकार की शिथिलता को अपनी जीत समझते हैं और वो मनमानी पर मनमानी करते रहते हैं। अभी जिस तरह से नए सेशन शुरू होने जा रहे हैं, अभिभावकों से एनुअल फ़ी के नाम पर बड़ी मोटी रकम मांगी जा रही है। मीडिया जो समाज का दर्पण है, जब इस बात को रेज करती है तो आपको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पर कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जो है एक कोने में दब जाते हैं और ये कहते हैं कि अभिभावकों की तरफ से कंप्लेन जब तक नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मन बढ़ाने वाली बात तो आप खुद कर रहे हैं उनको और प्रभुत्व कर रहे हैं कि तुम जितनी मनमानी कर सकते हो करो, हमारा पीछे आंशिक रूप से सहयोग है। इसी तरीके से मनमानी चलता रहेगा और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की लूट की छूट पर सरकार की सहमति है। इसलिए वो रीएडमिशन हो, एनुअल फीस हो या एडमिशन की बात हो, तमाम तरह की बात हो, वो कोई भी काम जो है वो आपके कानून के खिलाफ करते हैं और आप उन पर कुछ नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात आम आदमी की, और जिसके घर में खासकर स्कूली बच्चे हैं। कोरोना का काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। मार्च जैसी शुरुआत हुई, आप देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आपको अलग अलग तरीके से वसूली अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। एनुअल फ़ी हो, रीएडमिशन हो, किताब कॉपी के नाम पर अलग अलग तरीके से, ड्रेस के नाम पर उन्होंने अपना जो है फिर से अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों की लूट की छूट पर सरकार की कहीं ना कहीं सहमति है, शिक्षा विभाग की सहमति है। ये लोग सो कॉज नोटिस तो देते हैं लेकिन जवाब इनका नहीं मिलता है और प्राइवेट स्कूलों के सामने इनका पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल कर जाता है और नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है? ऐसा है कि जब प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करने की बात होती है तो सरकार और सरकार के मंत्री और अधिकारी वो चुप्पी साध लेते हैं। पिछले आप देखेंगे 5 सालों में, अगर पूरे झारखंड की बात अगर हम छोड़ दें केवल, तो हज़ारों नोटिस, अलग अलग सो कॉज नोटिस इन्होंने जारी किया, लेकिन आज तक एक भी नोटिस को अमल नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हो पाई। बात शिक्षा मंत्री जरूर दिल्ली मॉडल की करते हैं कि हम भी दिल्ली मॉडल की तरह झारखंड के सरकारी स्कूलों को एकदम सुधार देंगे, इस लेवल के ले आएंगे कि लोग जो है निजी स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। लेकिन बात उनकी सिर्फ बात तक ही सीमित रह जाती है। तभी तो सरकारी स्कूलों की आप स्थिति देखिए, बच्चों को टाइम से ना किताब मिलता है, ना बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, ना ही साइकिल मिलता है। विधायक और मंत्री को जरूर फॉर्च्यूनर और साइकिल बढ़ जाता है। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है आप देख लीजिए। कोरोना काल को याद करिए, शिक्षा मंत्री किस तरीके से बयान देते थे और फिर फीस के मुद्दे पर यू टर्न मार लेते थे। तो कई ऐसे हैं, लेकिन आज बात एनुअल फीस और एक होगा कि किस तरीके से आम आदमी अभी परेशान है और स्कूलों का दबाव बढ़ते जा रहा है। अगर आप एनुअल फीस या किसी भी तरह का फीस अगर टाइम पर नहीं देंगे तो आपको आपके बच्चे का जो है रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा। और जब विभाग के पास जाइए तो कहते हैं कि हमारे पास तो जानकारी ही नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है। साहब, कंप्लेन आम आदमी कैसे करे? बच्चे का भविष्य का सवाल है। या भली बात ही जाते हैं कि कोई भी गार्जियन जब कंप्लेन करने आएगा और आप ही जब उस कंप्लेन को उस स्कूल के पास जैसी फॉरवर्ड करेंगे तो सबसे पहले उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। इस डर से अभिभावक जो है वो सामने नहीं आ पाते हैं। और आपको जब स्वतः अखबारों में इस तरह की खबरें आपने तो देखी होगी, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो आप जो है एक तरीके से आंखों पर चश्मा पट्टी बांधकर बैठे हैं कि हमें कुछ दिखे ही नहीं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो है उमेश कुमार जी हैं, जो स्कूलों पर खासकर निजी स्कूलों को लेकर काम करते रहते हैं, एक्टिविस्ट हैं और अभिभावक संघ की तरफ से इन्होंने फीस का मुद्दा हो, चाहे एनुअल फीस का मुद्दा हो, तमाम चीज़ों को लेकर, या एडमिशन का मुद्दा हो या RTI की मुद्दा हो, इसको लेकर लड़ते हैं कि गरीब से गरीब बच्चों का जो है एडमिशन मिल जाए। ये जो फिर से शुरू हुआ, आपने भी सुना होगा पूरे झारखंड की अगर हम बात करें, आखिर
जब बात प्राइवेट स्कूलों के बात आती है तो सरकार उन पर कुछ भी नहीं कर पाती है कि कहाँ दिक्कत कहाँ है, क्यों कमजोर पड़ जाती है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। सबसे बड़ी बात है कि निजी स्कूल रास्ता भी एनओसी तो इस राज्य सरकार से ही लेते हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है, अभिभावक जब इस बात को रेस करते हैं, अभिभावक संघ भी इस बात को उठाता है अभिभावकों की समस्या पर, तो कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है। विभाग में, सरकार के पास भी इस संबंध में जो है शिथिल हो जाती है। समस्या सबसे बड़ी है कि निजी स्कूल इस सरकार की शिथिलता को अपनी जीत समझते हैं और वो मनमानी पर मनमानी करते रहते हैं। अभी जिस तरह से नए सेशन शुरू होने जा रहे हैं, अभिभावकों से एनुअल फ़ी के नाम पर बड़ी मोटी रकम मांगी जा रही है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में अभिभावकों की ऐसी स्थिति पस्त है, बहुत सारे अभिभावकों की नौकरियां चली गई है, वह परिवार संभाले या बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी करें। शिक्षा मंत्री जी जब झारखंड सरकार बनी थी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तो शिक्षा मंत्री जी बड़ी बातें किए थे शिक्षा को सुधारने के लिए, लेकिन हम लोग को भी उम्मीद जगी थी कि कुछ सरकार करेगी, लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है, सरकार यहाँ भी जो है नतमस्तक अपने को आ रही है, और विभाग जो जिला शिक्षक अधीक्षक कार्यालय है वो भी कहीं ना कहीं केवल तो बोलते हैं हमको अधिकार ही नहीं मिला तो हम कार्रवाई कैसे करें, हम तो सिर्फ नोटिस जारी कर सकते हैं। कई बार अनौपचारिक तरीके से बातें वो कर चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं, मेरे पास अधिकार ही नहीं है सर कि हम कोई कार्रवाई कर सके, हम तो सिर्फ नोटिस जारी कर सकते हैं, वो भी कंप्लेन मिलेगा तब। आज की दिल्ली की सरकार प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ोतरी का मामला हो, तमाम मुद्दे हो, उस पर कंट्रोल कर लेती है, लेकिन बाकी सरकारें क्यों नहीं कर पाती है आखिर? बल्कि वो लोग जिस तरीके से चाहते हैं वो मोल्ड करा। आप कोरोना के दौरान फीस का मुद्दा आप याद ही होगा, कोरोना काल में जिस तरह फीस के मुद्दे को जमशेदपुर अभिभावक संघ ने बहुत जोर शोर से उठाया था और सरकार को इस मामले में सोचने पर मजबूर किया था, और अभिभावकों को राहत भी मिली थी इस संबंध में। सरकार के साथ जो अभी छोटी राहत, शिक्षा मंत्री के शब्दों में उन्होंने खुद ही प्रॉमिस किया था कि स्कूल नहीं चल रहे हैं इस तो फीस नहीं देने होंगे। बिल्कुल, तो इससे जो राहत मिली थी अभिभावकों को काफ़ी राहत महसूस हुई। लेकिन अब जो वर्तमान में अभी भी कोरोना काल चल रहा है, कुछ बंदिशें तो हैं कोरोना से बचने के लिए, तो इसको हम कोरोना काल ही मांगेंगे। और दूसरी बात है कि जो नौकरियां चली गई है उसमें कैसे रिवाइव करे अभिभावक, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए। विभाग को जब शिकायतें अभिभावक इसलिए भी डर से नहीं आते हैं कि स्कूल उनके बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव बना के किसी न एन प्रकंड कान बना के जो है बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव बनाता है, और बच्चे जो है अपने को जो है दिमागी रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को तो दिखाना होगा ना, इसलिए सरकार तो हाथ पर हाथ धर के बैठी है। आप देख रहे हैं जब तक अभिभावक जुट नहीं होंगे, इसलिए कि वो प्राइवेट स्कूलों से लड़ने के ए में नहीं है, हालांकि सब कुछ उनके पास है, सारा समर्थ है। अगर सरकार चाह ले तो कोई भी प्राइवेट स्कूल हो उसकी हिम्मत ना होगा। फीस वृद्धि का मुद्दा वो जब देखिए तब फीस वृद्धि कर दिया जाता है, उसमें कहीं कोई कंसेंट सरकार से नहीं ली जाती। एनुअल फीस हो, रीएडमिशन हो, ये तमाम सारे चीज़ें हैं हम, लेकिन कहाँ क्या ये हो जा रहा है कि वो ऊपर हो जाते हैं और हम लोग नीचे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है एडमिशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साल के शुरुआत में जिस तरह से एडमिशन एक मुद्दा बन जाता है कि एडमिशन स्कूलों में बच्चों को करवाने का, अब इस तरह के अप्रोच लगते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जब आप बेगिंग की स्थिति में हैं एडमिशन के लिए, तो अभी कहीं आप आँख तो तड़े नहीं सकते हैं, आप बेगर बने हुए हैं, बेगर बनने की स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात है कि अभिभावक क्यों करें, मीडिया जो समाज का दर्पण है जब इस बात को रेज करती है तो आपको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पर कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जो है एक कोने में दब जाते हैं और ये कहते हैं कि अभिभावकों की तरफ से कंप्लेन जब तक नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है आपको अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली स्थिति है, और इस पर सरकार को बड़ी कड़ाई से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि जमशेदपुर की नहीं, झारखंड का किसी भी स्कूल ने इतनी मनमानी कर ली, इतने कानून का वायलेशन कर लिया, लेकिन किसी भी एक स्कूल का एनओसी अभी तक सरकार ने कैंसिल नहीं किया, किसी भी सरकार ने भी। क्यों नहीं मन बढ़े? तो ये मन बढ़ाने वाली बात तो आप खुद कर रहे हैं उनको, और उनको और प्रभुत्व कर रहे हैं कि तुम जितनी मनमानी कर सकते हो करो, हमारा पीछे आंशिक रूप से सहयोग है। तो अभिभावक करे तो क्या करे? सही बात है, वो कठपुतली बना हुआ है और लुटे जा रहा है। और बच्चों का भविष्य का सवाल है, घर में बैठा नहीं सकता। बच्चों के भविष्य की बात है तो अभिभावक कहीं ना कहीं कर्ज लेके
अपने को आधे पेट काट के जो बच्चे को पढ़ाने पर मजबूर हैं। हम दिल्ली के रोल मॉडल की बात तो करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। सरकार से हमें बेहद उम्मीद है कि उस पर जो है उस मॉडल को अगर बात करती है तो झारखंड उम्मीद करें। आपने वो बयान अभी कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक जब शिक्षा मंत्री कर रहे थे, जो फंड खर्चा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा तो हम स्कूल बंद कर देते हैं, सरकारी स्कूलों के बारे में। वो बयान तो आपने सुना होगा ना कि हम सरकारी स्कूल ही बंद कर देते हैं। तो बताइए, जब वो उस तरह की बात करेंगे, जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी से तो भागने की बात होगी ना। बिल्कुल, सरकारी स्कूलों को बंद कर देना यानी निचले स्तर के समाज में शिक्षा को टोटली बंद कर देना, यानी आप उनको जो है अशिक्षित करके केवल झंडा डोलवाने का काम उम्मीद कर रहे हैं क्या, कि वो जो बच्चे जब बड़े हों तो केवल झंडा डोलते रहे आपके पीछे पीछे। समाज का जब तक निचला स्तर नहीं शिक्षित होगा, अच्छे समाज की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम लोग जमशेदपुर लेवल पर लड़ते रहते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत जो भी बस्तियों में हम लोग को बच्चे मिलते हैं, गरीब बच्चे मिलते हैं, इनरोल कराने के लिए लड़ते रहते हैं। इसके चलते स्कूलों के साथ टसल भी होता है। इसके बाद भी 25% से ज़्यादा एडमिशन नहीं हो पाता है। और हम लोग जमशेदपुर लेवल तक लड़ते हैं, लेकिन पूरे झारखंड में जो स्थिति है वो इस तरह की नहीं है। और बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपने को उनका संवैधानिक जो अधिकार है उससे वो वंचित ही रह जाते हैं। तो इस पर जो है झारखंड सरकार गहराई से उनको जो है सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो फिर इसी तरह जो है झारखंड जो है ऐन प्रखंड कानून से अशिक्षित ही रह जाएगा। और जो है हम बात सही है, कानून तो जरूर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट लगा था, जिसमें सभी बच्चों को जो है अधिकार है। बहुत सारी कानूनी बात हुई थी कि भाई जो आर्थिक रूप से जो है एक तरीके से कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन डायरेक्ट दिया गया। 25% कोटा आरक्षित किया गया था और उससे खर्चे भी सरकार देने की बात थी। लेकिन हकीकत क्या है, कितना कोटा पूरा हो पाता है वो आपको और हमको पता है। कितना क्राइटेरिया लगा दिया गया जाता है कि जो है बच्चे 10% से भी ज़्यादा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। और इसके साथ ही संविधान में भी तो अधिकार है राज्य सरकार को उन बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठानी है। लेकिन हकीकत क्या है, नहीं है ना। तो उसी तरीके से इस बात को केवल संविधान, कानून, तमाम चीज़ बनाने से नहीं होगा, बल्कि जब तक इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी और उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते तो इसी तरीके से मनमानी चलता रहेगा। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की लूट की छूट पर सरकार की सहमति है। इसलिए वो रीएडमिशन हो, एनुअल फीस हो या एडमिशन की बात हो, तमाम तरह की बात हो, वो कोई भी काम जो है वो आपके कानून के खिलाफ करते हैं और आप उन पर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार होगा और आम आदमी इसी तरीके से परेशान होते रहेगा। इसलिए कि एक मुद्दा जो है हर आदमी से जुड़ा हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं किताब जहाँ से बताया जाएगा वहीं से आपको खरीदना है। ड्रेस जिस टेलर को फिक्स स्कूल ने कर दिया वहीं से आप खरीदेंगे। आपको जो है डायरी से लेकर कलम तक जो स्कूल ने फिक्स किया है वहीं से आप करेंगे। और हर साल पब्लिकेशन और किताब चेंज हो जा सकता है। पुराने किताब से बच्चे को पहले होता था घर में अगर बड़े बच्चे हैं तो फिर नीचे वाले ट्रांसफ़र कर दिया जाता, लेकिन अब नहीं। सरकार चिल्लाते रह गई कि जो है पैटर्न है NCERT का फॉलो होगा, लेकिन कहीं फॉलो नहीं होता। और नहीं, ये पूरे देश की समस्या है, केवल एक जगह की नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इन प्राइवेट निजी स्कूलों का खिलाफ इस अभियान में आप जुड़े, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और शिक्षा मंत्री और सरकार या केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन तक विवश करना होगा कि आप जो कानून बनाए हैं RTE उसको किस तरीके से लागू करें। और उसका लागू अगर नहीं होता है तो आखिर क्यों इसका खमियाजा आम आदमी भुगते। कोरोना का काल चल रहा है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।